नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। एक खुशखबरी है सैन्य क्षेत्र की। भारत को अपना पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन मिल गया है। जैसे आम जनजीवन में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्व होता है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर तेज गति से नहीं आ जा सकती हैं, वैसे ही सेना वही मजबूत होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट तीव्र गति से हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन स्पेन से मंगाया है। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने 13 सितंबर 2023 को भारत को पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन सौंप दिया है। और इस प्लेन की महत्ता इतनी थी कि इसको लेने के लिए भारत के एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी स्वयं एक दिन पहले ही स्पेन के सेविले शहर में पहुंच गए थे और उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से इस प्लेन की डिलीवरी ली। यह एयरक्राफ्ट पिछले 3 दशकों से सेवा में लगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो 748 को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में 30 साल पुराने एवरो 748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं और वो काफ़ी पुराना हो चुका था। अब C-295 के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लें। जो पहला विमान अभी रिसीव जो एयर चीफ मार्शल ने किया है, उसकी तैनाती आगरा एयरबेस उत्तर प्रदेश में होगी और वहीं पर इनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा, क्योंकि बहुत विशालकाय आकार के होते हैं ये। जैसे ग्लोब मास्टर होता है, काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता होगा ये एयरबस कंपनी का ये ट्रांसपोर्ट प्लेन। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया था, ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर 21,000 करोड़ रुपए का था और इसमें कुल 56 प्लेन की डिमांड की गई थी, यानी 56 प्लेन भारत अपनी ज़रूरत के लिए मंगा रहा था। इसमें 16 प्लेन जो हैं रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से भारत आएंगे, यानी वो वहीं पर असेंबल होंगे, वहीं पर बनेंगे और भारत में वो यहाँ पर आएंगे। बाकी के 40 प्लेन बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो एयरबस कंपनी भारत की टाटा एडवांस सिस्टम जो डिफेंस कंपनी है टाटा की, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये सौदा पूरा करेगी और निश्चित रूप से भारतीय कंपनी भी इसमें शामिल है, तो भारत को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। टाटा अब कैसे कब काम करना शुरू करेगी इस पर C-295 के निर्माण पर? तो टाटा अपना पहला स्वदेशी C-295 विमान 2026 में तैयार कर देगी और 2031 तक वायुसेना को सभी बाकी जो 40 विमान हैं वो सौंप देगी और 16 विमान तो रेडी टू फ्लाई स्पेन से आ ही रहे हैं। अब आखिर C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी चर्चा क्यों इतनी हो रही है, इसकी विशेषता क्या है? तो नॉर्मली भारत विविध भौगोलिक स्थितियों वाला देश है और तमाम पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र पे रनवे बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पर बड़े जहाज़ों को उतारना और उड़ाना बहुत मुश्किल होता है और हमारी सीमाएं ऊपर हिमालय की तरफ पहाड़ों से घिरी हुई हैं। तो जो C-295 की जो सबसे मुख्य विशेषता है
शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग ये कर सकता है। यानी इसको बहुत कम हवाई पट्टी चाहिए होगी लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए, यानी उड़ने के लिए और उतरने के लिए। टेक ऑफ के लिए इसको मात्र 320 मीटर तथा लैंडिंग के लिए 670 मीटर की आवश्यकता होगी। यानी मात्र 320 मीटर ही पहिए पर ये तेज गति से दौड़ करके फ्लाई कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग के लिए थोड़ी रनवे ज़्यादा चाहिए होगा, 670 मीटर का। अब इससे फ़ायदा कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कहाँ कहाँ के लिए यूज़फुल है ये? तो लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, असम हो गया, वहाँ के लिए, वहाँ की सैन्य गतिविधियों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब ये कितना वज़न लाद करके ये ले जा सकता है C-295? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अपने साथ 7050 किलो का पेलोड उठा सकता है। और अगर हम सैन्य साजो सामान या सैनिकों या मेडिकल सहायता की अगर हम बात करें तो इस C-295 में 71 सैनिक 71 सोल्जर्स, 44 पैरा ट्रूपर्स और 22 स्ट्रेचर इसमें जा सकते हैं एक साथ। और निश्चित रूप से ये काफ़ी उपयोगी होगा सैन्य ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और एक जो इसकी और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार ईंधन भरने के बाद ये लगातार 11 घंटे की उड़ान भर सकता है। यानी विषम परिस्थितियों में, कोई आपदा आने पर या कोई युद्ध छिड़ने पर ये लगातार 11 घंटे अनवरत काम कर सकता है। और जैसा कि आप लोगों ने ग्लोब मास्टर में देखा होगा कि पीछे से सामान उतर जाता है, तो इस C-295 में भी पीछे से एक रैंप डोर बना हुआ है जिससे आसानी से वस्तुओं को उतारा जा सकता है और वस्तुओं को चढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एयरफोर्स इसको क्यों ले रही है? दरअसल भारत में लगातार सेना को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लड़ाकू विमान, तमाम पनडुब्बियाँ, तमाम एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पे हम अपने को कमज़ोर मान रहे थे और इस तरह का इस समय इंटरनेशनल लेवल का कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं था। इसलिए हम C-295 को मंगा रहे हैं और अभी तो सिर्फ वायुसेना के लिए ये आ रहा है, यानी आर्मी के लिए। अब इस विमान में बहुत सारे अर्धसैनिक बलों ने भी इंटरेस्ट जताया है। अर्धसैनिक बल यानी BSF हो गया, जो सीमा रक्षक दल हो गए, वो हो गए। और देखिए आगे, चूँकि अब ये टाटा का भी इसमें कोलैबोरेशन है, बड़ोदरा में बनेगा, तो निश्चित रूप से इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत में लगभग 15,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, तमाम नए टेक्नीशियन तैयार होंगे और मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहेगा। तो ये थी आज की खुशखबरी भारत में C-295 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट का शामिल होना या आना। तो आज बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे हर नए वीडियो का। नमस्कार, जय हिंद।